एक तो क्या है कि आपको पहली जो सामने से चीजें दिख रही हैं वो दिख रही हैं, वो तो है। उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया में जिसमें उन्होंने कहा, जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा। ये हम पहली बार कह रहे हैं, हम नीतीश कुमार को बहुत पसंद करने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। कि उनके मन में एक इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए, वो जब चाहते तब जा सकते थे, उसके लिए कोई कोई बाधा कभी नहीं रही थी। वो जिसको कहते वो इस्तीफा देता, उसकी जगह वो राज्यसभा चले जाते, जब चाहते लोकसभा जाना वो लोकसभा चले जाते, उनको कोई बाध्यता उनके रास्ते में नहीं थी। और इसलिए, और ये कोई इच्छा नहीं होती है संतोष जी कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा जाए। इस देश में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तीन ही पद होते हैं, डीएम, सीएम और पीएम के। वो ये पद छोड़ करके कोई दूसरा कुछ नहीं बनना चाहता है। आपको 6 दिन के लिए सीएम बनना हो, 6 साल के लिए राज्यसभा जाना हो, तो कोई भी व्यक्ति 6 दिन का सीएम का पद चुनेगा, राज्यसभा नहीं चुनेगा। ये हमारी गारंटी, हमारा दावा है। तो इसलिए वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, इस बात में कोई दम नहीं है कि वो अपने मन से जाना चाहते थे। उनको मजबूर किया गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको छोड़नी है, तो उसका तरीका यह है कि थोड़े दिन के लिए आप राज्यसभा चले जाएं और अपना चुपचाप बैठे रहें। आप दिल्ली रहें, पटना रहें, कहीं भी आप बैठे रहें, आप टाइम पास करें, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। मुख्यमंत्री का पद खाली कराना था। तो और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। एक एक करके जो प्रोजेक्ट बीजेपी के आते जाते हैं उनको पूरा किया जाता है। तो एक प्रोजेक्ट बिहार था जो कंप्लीट कर दिया गया। मुख्यमंत्री से के पद से नीतीश कुमार को हटा करके अभी वो आज राज्यसभा, मतलब आज नॉमिनेशन कर दिया उन्होंने। अब जिस दिन अगर छठी सीट के लिए चुनाव नहीं होता है तो नाम वापसी के दिन ही घोषणा हो जाएगी, नहीं तो 16 मार्च को घोषणा होगी। उसके बाद किसी भी समय उनकी जगह नया मुख्यमंत्री बनेगा। ये रास्ता बीजेपी ने अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब आपने इनसाइड स्टोरी की बात कही, तो इनसाइड स्टोरी ये है संतोष जी की इसकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने 14 नवंबर 2025 को कर ली थी। 14 नवंबर 2025 को जिस दिन नतीजे आए और इस तरह से विधानसभा का फॉर्मेशन हुआ कि 89 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 85 सीटें जेडीयू को आई, और बीजेपी ने यह देख लिया कि अब नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति नहीं है कि ये आरजेडी के साथ जाकर के सरकार बना सकें, या बहुत डिफिकल्ट हो गया, और वो अब न्यूमेरिकली भी और अपने मेंटल स्ट्रेंथ से भी अब इतने लायक नहीं है कि ये कर सकें। तो उसने अपना प्रोजेक्ट बिहार शुरू किया। और उसी समय हमारी जानकारी है, और ये हम लगता है कि ऑथेंटिक जानकारी है, कि उसी दिन उसी समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों चाहते थे कि बीजेपी का सीएम ओथ ले, और वो इस बात के लिए कई दिन तक खींचतान चलती रही थी। और आपको ध्यान होगा, पटना एक दिल्ली से एक विशेष विमान पटना भेजा गया था, और पटना